हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री और दोस्तों क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड में आते हैं दोस्तों वो 100% सवाल मिलते हैं इस चैप्टर में से भी, निर्देशांक ज्योमेट्री से। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये 100% सीखना है और आप दोस्तों हमारे चैनल पे बन रहिएगा बड़े आराम के साथ, रिलैक्स होके, फ्री माइंड से। मैंने आपको बोल दिया दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री माइंड होके, रिलैक्स होके बैठिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आएगा और आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जिसे सवाल दिया है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ये दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन 5 है, बी ऑप्शन 7 है, सी ऑप्शन 13 है और डी ऑप्शन 17 है। ठीक है, तो दोस्तों हमें बीच की दूरी फाइंड करनी है। क्या है बीच की दूरी? इसे कहते हैं हम बीच की दूरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, हमें बीच की दूरी फाइंड करनी है। दोस्तों जो बिंदुओं दे रखे हैं, मैं इन बिंदुओं को यहाँ लिखता हूँ, बहुत आराम के साथ, बहुत रिलैक्स होकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं ही इसको सॉल्व करूंगा और इन बिंदुओं को मैं यहाँ लिखता हूँ। मैंने इसलिए सामने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं और यह इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिंदु दे रखा है दोस्तों। पहला बिंदु आपको क्या है कि 5,0 और दूसरा बिंदु दोस्तों आपका -12,0। ठीक, तो दोस्तों जो इसका फॉर्मूला है, बीच की दूरी का फॉर्मूला, वो आपको पता रखना है, आपको याद रखना है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों देखिएगा, तो हम इस डी को बीच की दूरी कहते हैं। हमने क्या था तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं, डी को प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इसका फॉर्मूला है रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला। अब दोस्तों इसमें करते क्या है, हम जब दो बिंदु दिए होते हैं तो उनको हम क्या करेंगे कि यहाँ दोस्तों आप x1 और y1 और इसका नाम x2 और y2 रखेंगे। ठीक है, इसका नाम x1 है, 0 का नाम y1 है, ये -12 है, ये x2 है, और ये 0 है, ये y2 है। ठीक, तो दोस्तों अब हम यहाँ जो वैल्यू दे रखे हैं हम यहाँ इस फार्मूले के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम के साथ सीखेंगे। देखो x2, दोस्तों x2 की वैल्यू कितनी है? -12, तो ब्रैकेट में आप -12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ x2 की जगह पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 और x1 दोस्तों कितना 5, ये x1 है, ये 5 है, तो x1 की जगह पर हम 5 रखेंगे, स्पेस का तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 कितना दोस्तों 0, तो y2 की जगह पर है 0 रखेंगे, माइनस y1 कितना दोस्तों 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, स्पेस का तो इसका भी होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब हम दोस्तों करना क्या है, देखो हम रूट लगाएंगे, ठीक है, और माइनस की माइनस इसमें से घटाएंगे दोस्तों, कितना जुड़ जाएगा ये, तो माइनस का 12 और माइनस के 5, जो दोस्तों दोनों माइनस के होते हैं वहां जुड़ जाता है, साइन माइनस का ही लगता है, इसका ध्यान देना है। तो 12 5 कितना होता है दोस्तों 17, तो माइनस के हो जाएंगे 17 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ 0 0 है दोस्तों, तो 0 0 ये तो खत्म है, 0 में 0 घटता नहीं है, तो यहाँ आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इसका ध्यान देना है। ठीक, ये तो खत्म हो गया, ये तो इसका कोई काम नहीं है। अब दोस्तों इसका हम वर्क करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 17 17 में कितना होगा दोस्तों 289, कितना होगा 289, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब दोस्तों ये रूट कह रहा है, इसका वर्गमूल लो, क्या लो? वर्गमूल। तो दोस्तों जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा 17, क्या आएगा 17, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों हम मात्रक या इकाई बात 1 है। ठीक है, तो डी हमारा डी, इसे कहते हैं बीच की दूरी, कितनी है दोस्तों 17 मात्रक। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 17 मात्रक है या नहीं है। तो दोस्तों ये है आपका 17। ठीक है दोस्तों, तो आपकी बीच की दूरी है 17 मात्रक। ठीक, तो ये तो अभी बीच की दूरी, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। इस तरह दोस्तों सेकंड सवाल भी आपका इसी टाइप का है कि बिंदुओं a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी
ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैं रेस्ट करता हूँ और दोस्तों आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं आराम के साथ। अब देखिए दोस्तों सेकंड वाला, तो सेकंड वाला दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बिंदुओं क्या दे रखा है, a, v, और दूसरा बिंदु कितना है दोस्तों, -a, -b, -a, -b, ठीक है। ये दूसरा बिंदु हो गया। हमें बीच की दूरी फिर फाइंड करनी है, क्या करनी है, बीच की दूरी ही फाइंड करनी है। तो मैंने अभी क्या बताया दोस्तों इंग्लिश में, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम दोस्तों फिर फॉर्मूला आएंगे, डी, क्या फॉर्मूला बताया मैंने दोस्तों अभी आपके लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। हम इसका नाम क्या देंगे, x1, y1 और x2 और y2। समझ लीजिए दोस्तों, जब बीच की दूरी फाइंड करनी हो तो आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से ज्ञात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिएगा इसमें x2 है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -a, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों -a फॉर्मूले में वो यहाँ आएंगे। x1 कितना है दोस्तों, a, तो a लिखेंगे, इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -b, तो -b लिखेंगे, माइनस y1 कितना है दोस्तों b, तो b लिखेंगे, इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों आप करेंगे क्या, देखिएगा माइनस का a और माइनस का a, तो माइनस से कितने होंगे दोस्तों, 2a। जब दोनों में होता है, दोनों डिजिट ये दो अक्षर माइनस में हैं, उनको जोड़ा जाएगा और उनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का लगेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। प्लस सेम कंडीशन इसमें होगी, तो -2v बन जाएगा और इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों फिर वही हम क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, और एक ही ऐसे होगी तो a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इनकी गुणा करना 2 बार इसी से, ठीक है ना। प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और ये v स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होता है, जो डबल होता है वही कॉमन होता है, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे संख्या हो ना। तो दोस्तों वो क्या होगा, इसमें 4 कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब दोस्तों ये रूट क्या है, इसका वर्गमूल ले लो, कह रहा है वर्गमूल। दोस्तों इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल हो सकता है, लेकिन इस पर रूट रहने देंगे, ध्यान देना, इसका हम वर्गमूल नहीं लेंगे। तो क्या होगा, इसका होगा 2, तो 2 को दोस्तों हम बाहर लेंगे, और रूट में जब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम यहाँ बाहर लिख लिया, रूट से बाहर, तो इसको अंदर रहेगा ये रूट में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया दोस्तों आपका बीच की दूरी, डिस्टेंस 2 रूट, ठीक, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये दोस्तों बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैंने किया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह दोस्तों अब हम करते हैं हमारा थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या है, देखिएगा, कह रहा बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो दोस्तों इसमें मूल बिंदु से दूरी है। जब जिस सवाल के अंदर दोस्तों मूल बिंदु कहता है उसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा सवाल बहुत इजी तरीका से और बहुत सिंपल तरीका से हम सीखेंगे और करेंगे। ये 5 सवाल है दोस्तों, और जब भी ये सब किस पे आधारित है, इसी फॉर्मूले पे आधारित है, एक ही फॉर्मूले पे, ठीक है। अगर ये सारे सवाल आपने कर लिए, 5 सवाल हैं, अगर आपने कर लिए तो समझ लो इस फॉर्मूले से जितने भी सवाल होंगे आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड सवाल है दोस्तों आपका, ठीक। बिंदु क्या है दोस्तों, बिंदु दे रखा है 3,4। दोस्तों इसमें मूल बिंदु कहा है, क्या कहा है, मूल बिंदु। जब मूल बिंदु कहता है ना तो वहां 0,0 माना जाता है, एक बिंदु 0,0। जब दोस्तों मूल बिंदु कह दे तो आप वहां क्या मानेंगे, 0,0, ठीक है। अब फिर दोस्तों हम उसको फार्मूला आएंगे, क्योंकि इसमें भी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
एक का नाम दोस्तों x1 रखेंगे, एक का नाम y1 और एक का नाम x2 और एक का नाम y2। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज बहुत आराम के साथ आपको समझ में आ रही होगी और मैं बहुत आराम के साथ रिलैक्स होकर आपको पढ़ा रहा हूं। देखिएगा, डी हमें फिर फाइंड करनी है क्योंकि इसमें क्या है ना, मूल बिंदु से दूरी, हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। देखिए इसी तरह से करेंगे, यही फॉर्मूला लगना है। x2 कितना है दोस्तों 0, तो यहाँ 0 लगाएंगे, माइनस x1 कितना है 3, तो 3 स्पेस स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है दोस्तों 0, माइनस y1 कितना है 4 स्पेस स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ माइनस का आपका 3 बचेगा और इस पे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना आएगा माइनस का 4 बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, और दोस्तों 3 तिया कितना होगा, 3 तिया 9 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ 9 आएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4 कितना होगा 16। अब दोस्तों हम इनको जोड़ देंगे तो 9 + 16 मतलब 9 + 16 कितना होगा जोड़ने पर 25, और ये कह रहा है इसका वर्गमूल लो दोस्तों, है ना। तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो कैसे लेंगे, तो हम दोस्तों 5 आएगा, कितना आएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि 5 की 5 से गुणा करने पे 25 हो रहा है, इसलिए 5 होगा उसका वर्गमूल। तो दोस्तों डी मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई 5। कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा इसमें दोस्तों, बी ऑप्शन राइट। इसका जो था ऑप्शन दिए नहीं थे, इसमें ऑप्शन है बी। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से आप सवाल करना और नोट कर लीजिए दोस्तों, और फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसको रेस करता हूँ, बहुत सिंपल तरीका से और बहुत इजी तरीका से करेंगे, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपका 4th सवाल है, अब 4th सवाल करेंगे। देखिएगा 4th सवाल है बिंदु P, दोस्तों इसमें P बिंदु दे रखा है, क्या है -6,8 की मूल बिंदु से, दोस्तों तो P दूसरे का नाम Q दे दो आप, और क्या देंगे 0,0। जब मूल बिंदु से बात कहेगा तो मैंने कहा दोस्तों वहां 0,0 आप मानेंगे। ठीक है, तो फिर दोस्तों फॉर्मूला आएंगे, डी फॉर्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका नाम x1 y1 x2 y2। अंडरस्टैंड। देखिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आए या नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि आपके हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आए, आपके माइंड में नहीं जाए सवाल, क्योंकि मैं एक चीज को विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। x2 की वैल्यू कितनी 0, तो मैं x2 की जगह पर 0 रखूंगा, माइनस x1 कितना है -6, तो दोस्तों माइनस ये हम माइनस ये गुणा करने में प्लस बना देगा तो यह 6 आएगा, इस पे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 8, इस पे होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा कितना आएगा यहाँ 6, इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना आएगा दोस्तों, ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8 रहेगा, इस पे स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे, 6 छंग कितना होगा 36 आएगा, प्लस 8 का वर्क करेंगे तो 8 × 64 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा 100, कितना मिलेगा दोस्तों 100, और इसका वर्गमूल कितना होता है 100 का रूट का, इसका वर्गमूल लो कितना होगा दोस्तों 10, कितना होगा 10, तो ऑप्शन में 10 है। 4th वाला कर रहे हैं ऑप्शन में कितना, सी ऑप्शन हमारा क्या है राइट है, सी ऑप्शन राइट। तो दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों एक 5 वाला है लास्ट, उसको देखते हैं और करिएगा बहुत सिंपल तरीका से। ठीक है, देखिए अब 5 वाला क्या है सवाल 5, तो दोस्तों अब हम 5 वाला सवाल करेंगे। इसमें क्या करना दोस्तों, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे रखे हैं दोस्तों। एक तो P बिंदु आपका दे रखा है कितना 2, -3,
और दोस्तों क्यू बिंदु क्या दे रखा है, tan, y, tan, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इसमें क्या दोस्तों d भी दे रखा है, कितना, 10 मात्रक, मतलब d मतलब बीच की दूरी दे रखी है। अब तक तो हमने फाइंड करी थी, बीच की दूरी क्या करी थी, ज्ञात करी थी, लेकिन अब उसने बीच की दूरी 10 मात्रक दे दी है। तो इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, y का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हम y का मान ज्ञात कर लेंगे और जिस स्टेप से कर रहे हैं, जिस स्टेप से फार्मूला लगा रहे हैं वही फार्मूला आएंगे और हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला आएंगे दोस्तों, देखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d कितना 10, तो इसकी जगह पर यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, x2 कितना दोस्तों 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है 2, तो 2 स्पेस कर तो इसका भी होल स्क्वायर, y2 कितना है y, तो y माइनस y1 कितना है -3, तो दोस्तों माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस स्पेस कर तो इसका भी होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड, 10 लिखेंगे। अब दोस्तों देखिए 10 में से 2 को माइनस करने पर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, तो यहाँ 8 का होल स्क्वायर प्लस और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसको इस रूट को हटा लो, इस रूट को हटा के दूसरे पर होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये ध्यान रखना है। इस पर हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, जब रूट हटता है तो दोस्तों होल स्क्वायर चढ़ता है और होल स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ाया जाता है। जैसे दोस्तों अब स्क्वायर है, मान लो ये 4 है, हम ये हटाएंगे उस पर रूट चढ़ाएंगे, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 4 का 2, तो ये आ गया। अब दोस्तों कभी भी अगर स्टेप से दिया हो अब 4, तो दोस्तों इसका जो रूट है वो हटता है और दूसरे पे क्या चढ़ जाता है, फिर होल स्क्वायर चढ़ जाता है। जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है और जब रूट हटता है तो होल स्क्वायर चढ़ता है। तो 4 से कितना आएगा, 16, तो 16 आएगा, है ना, x बराबर। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए दोस्तों क्या बचेगा, 8 का होल स्क्वायर और इसमें मैं लिखूंगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको वर्क करेंगे तो कितना होगा, 100, 8 इंटू कितना होगा दोस्तों 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको इधर लेके आएंगे, देखिएगा 100 प्लस की क्या में आएगी, माइनस में आएगी, यहाँ क्या बचेगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा आपका 36 माइनस करने पर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, अभी बताया था मैंने, स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ाएंगे, तो दोस्तों देखिएगा तो ये चढ़ गया रूट इस पर। अब बचा y प्लस 3, इसका वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों ये ना, कहने मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वो सवाल बन रहा था। तो हमने क्या करा, इसका रूट हटा दिया, इस पे स्क्वायर हटा दिया, इसका होल स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा दिया। इसका हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का 6 आएगा, इधर y प्लस 3, ठीक, इसका वर्गमूल प्लस माइनस का 6 आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस स्टेप के सवाल में आप प्लस माइनस का ही वर्गमूल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट 2 घात वाला सवाल बन जाता। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ और इधर 0 बचेगा, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं तो उस स्टेप का सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, संख्या अब इसको भी इधर लेके आएंगे, देखिए प्लस माइनस का 6 और प्लस की क्या में आएगी दोस्तों, माइनस में आएगी, इधर क्या बचेगा y। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर एक चीज प्लस की है, अब मान लो ये 2 साइन है, यहाँ पर एक साइन आपको छिपाना पड़ेगा। मान लो मैंने ये माइनस वाला छिपा दिया, तो माइनस के 6 ये छिपा दिया माइनस वाला, तो माइनस के 6 सॉरी प्लस के 6 और माइनस के 3, तो कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे। तो एक आंसर तो प्लस का कितना आ गया, y बराबर 3। अब दूसरा दोस्तों मुझे ज्ञात करना है, तो देखिएगा अब आपको एक बार प्लस का छिपाना पड़ेगा, तो प्लस का छिपा देंगे तो माइनस के 6 और माइनस के 3, तो माइनस कितने आएंगे दोस्तों 9, तो एक y बराबर कितना हो गया, माइनस का 9, राइट। तो आपका ये आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैंने किया है, और इस स्टेप के सारे सवाल इसी तरह से होंगे। क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक आ गई y की वैल्यू 3 और एक आ गई y की वैल्यू -9, राइट। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में,
और दोस्तों अगर ये आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। 10th बिल्कुल सिंपल तरीका से मैं आपको करा दूंगा, एक एक चीज आपको बहुत बेसिक्स दिखाऊंगा और आप सीख जाएंगे और आप हाई स्कूल बड़े अच्छे नंबर से, बड़े अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।